मुझे बहुत प्रेशर फील होता है। हाँ भाई देखिए, समझिए, सर्कल्स पढ़ रहे हैं तो पहले की एक्सरसाइज जो 1-2 हैं वो तो ऐसी हैं। कैसी हैं? ऐसी हैं काम, मतलब उसमें से बहुत क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ही वैसे भी नहीं है, वो थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो कल पेपर रोमेशा का है तो पहले इसके लिए 10.4 पूरी कर देते हैं, जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, सही है। तो चलिए देखिए, अब हमने कुछ थ्योरम पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? तो हमने पढ़ लिया था कि इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। कुछ पढ़ा था हमने ऐसा? ये पढ़ा हमने? ये नहीं पढ़ा ना हमने, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये नहीं पढ़ा? तो देख लीजिए, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। क्या बेटा? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। सही, मतलब कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर से उनकी दूरी भी आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। अगर कॉर्ड इक्वल हैं तो सर्कल है, एक कॉर्ड ये रहा, एक कॉर्ड ये रहा, तो हम बोलेंगे इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ये रहा सेंटर। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना, हमें दिया हुआ है कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। हमें गिवन है कि ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। हमें गिवन है कि ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। तो ये कॉर्ड्स इक्वल हैं। अगर ये पॉइंट ओ है, इसको आप एम मान लीजिए, इसको आप एन मान लीजिए, और दूरी जो होती है कैसे नापते हैं बेटा? परपेंडिकुलर। कैसे बेटा? हाँ, तो टू प्रूफ मेरे पास है, टू प्रूफ है कि एम एन किसके इक्वल होगा? ओ एन के। टू प्रूफ क्या है? कि एम एन किसके इक्वल है? ओ एन के। ओ यार सेट यार, ओ एम किसके इक्वल होगा? ओ एन। ठीक है, बहुत सिंपल है शायद है? कैसे देखें, अभी हम लोग अगर देखें तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मुझे पता है कि अगर हम सेंटर से ड्रॉ करते हैं क्या परपेंडिकुलर, तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है ना? तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि अगर ए बी किसके इक्वल है? डी सी के। ये तो हमें गिवन है, ये तो हमें गिवन है, ये तो गिवन है। तो हाफ ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ सी डी के। ऑब्वियस ही बात है, अगर दोनों आपस में इक्वल है तो उनका हाफ भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। अब हाफ ऑफ ए बी कितना है? हाफ ऑफ सी डी कितना है? तो हम यह क्या बोल सकते हैं? बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। बिकॉज हाँ, सेंटर से जो हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, वो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। क्लियर है? आप बात समझे? वेरी गुड। अब ए एम और सी एन तो आपस में इक्वल आ गए। क्या हम लोग ओ ए और ओ सी को इक्वल बोल सकते हैं? क्यों बोल सकते हैं? ईच रेडियस। क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है
कि एंगल ओ एम ए किसके इक्वल है, एंगल ओ एन सी के। क्यों, ईच 90, क्या है ये, ईच 90। तो अपन कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ एम ए कॉन्गुरेंट है ट्रायंगल ओ एन ए के, ट्रायंगल ओ एम ए ओ सॉरी ओ एन सी के, सॉरी किसके बेटा, ओ एन सी के। और क्यों है ये, बाय आर एच एस। क्यों है ये, ए क्या है राइट एंगल, ए क्या है हाइपोटेनस, और ए क्या है कोई भी साइड। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फिर हम बोल सकते हैं कि ओ एम किसके इक्वल होगा, ओ एन के बाय सी पी सी टी। तो जो कॉर्ड्स इक्वल थे वो सेंटर से भी क्या होते हैं, इक्वल दूरी पे होते हैं। ठीक है, लिखें सब बच्चे फटाफट से, लिखें इसको। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter। देखो भैया 2 सर्कल्स हैं, एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा। है ना, इनके सेंटर्स के बीच की दूरी, अगर ये एक का सेंटर ए है, ये एक का सेंटर बी है, तो जो दूरी ए बी है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। कितनी है वो, 4 सेंटीमीटर। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 ऑब्वियसली। यहां पे मैं मान लेता हूं कॉमन कॉर्ड। क्या मानता हूं बेटा, हम लोग यहां पे कॉमन कॉर्ड मान लेते हैं। इसको अपन ने ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये क्या बेटा, परपेंडिकुलर। क्या है ये, परपेंडिकुलर। मुझे बताओ यहां से सेंटर से यहाँ की दूरी कितनी होती है, आर होती है ना, वो 3 हो गई। ये कितनी हो गई, 5 हो गई। अगर मैं ये दूरी x मान लूं तो कृष्णा ये दूरी कितनी है, 4 - x। कितनी है, इसको तुम p मानो, इसको तुम q मानो, इसको तुम m मानो। तो p q क्या है, p q है कॉमन कॉर्ड। p q क्या है, कॉमन कॉर्ड। अच्छा, सेंटर से ड्रॉ किया है हमने परपेंडिकुलर, तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देगा, इसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। ठीक है, तो लगाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, 2 बार देखते हैं। एक बार यहां से बन रहा है पी एम ए, एक बार यहां से बन रहा है। तो भाई ये कितना है, ये है x, ये कितना है 3, ये कितना हो गया y। तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। y का स्क्वायर इक्वल टू 9 - x का स्क्वायर। y का स्क्वायर इक्वल टू 9 - x का स्क्वायर। भाई ये आ गई आपके पास पहली इक्वेशन। फिर यहां से देखो, ये फिर से y है, तो कितना होगा। अब ये ट्रायंगल देखो आप, 5 4 - x और यहाँ कितना बेटा y है। तो अगेन फिर देखो क्या होगा, y का स्क्वायर प्लस 4 - x का स्क्वायर इक्वल कितना भाई 25। तो कितना हो गया y स्क्वायर, 25 - 4 - x का स्क्वायर हो गया। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ये भी y के इक्वल, ये y के इक्वल। तो 9 - x स्क्वायर इक्वल टू 25 - 4 - x का स्क्वायर। 9 - x का स्क्वायर 25, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही होगा। तो 9 - x का स्क्वायर इक्वल टू 25 - 16 - x स्क्वायर प्लस 8x, इससे कैंसिल हो गया। तो 9 इक्वल टू 25 - 16 9 प्लस 8x, इससे कैंसिल हो गया। 8x इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से x कितना मिल गया, यहां से x कितना मिल गया, मिल गया x 0, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करा अपन ने, ये भी y स्क्वायर के इक्वल है और ये भी y स्क्वायर के इक्वल है, तो दोनों आपस में क्या रख दी, इक्वल रख दी। ये भी y स्क्वायर के इक्वल, ये भी इक्वल,
आपस में क्या क्या किया हमने इसको इक्वल रख दिया। अब x 0 आ गया, x 0 है, अगर x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है भाई 9 माइनस 0 का स्क्वायर, तो y कितना है भाई y का उसका 9 हो गया, y कितना आ गया 3, y कितना आ गया 3। अब y 3 है, कॉमन कॉर्ड तो पूरा था PQ था, तो कितना होगा PQ 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, समझ गए बेटा, समझे बच्चों बात को, समझे नहीं। मैंने क्या करा 2 बार लगाया, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, ये कॉमन कॉर्ड ये सेंटर से परपेंडिकुलर, एक बार मैंने पाइथागोरस इस पे लगा दी और एक बार मैंने पाइथागोरस इस पे लगा दी, 2 पे लगा दी क्या मैंने पाइथागोरस, क्लियर है। इनको मैंने सॉल्व कर दिया, 1 को और 2 को इक्वल रख के सॉल्व कर दिया। यहां लगाया मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। सॉल्व करने पे x 0 आया, x की वैल्यू यहां पुट कर दी तो मुझे कितना मिल गया y मिल गया, और y सिर्फ इतनी लेंथ थी, कितनी लेंथ, इतनी लेंथ, जो पूरा कॉर्ड है वो तो ट्वाइस होगा ना, क्योंकि सेंटर से जब अपन ने ड्रॉ करा क्या परपेंडिकुलर, तो उसने कॉर्ड को क्या करा इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। समझे, समझे बात को अच्छे से समझे, ठीक है। लिखिए बेटा से प्लीज, लिखिए समझते हुए लिखिए इसे।